हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्यारा चहिता प्रेम सर और हाजिर हुआ हूं आप सभी बच्चों के सामने एक ऐसा वीडियो लेकर जिसका सभी बच्चों को, हां जी हां, सभी बच्चों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। और इंतजार भी कुछ ऐसा कि जिस प्रकार इस ग्रीष्मकालीन ऋतु में आपको बारिश का इंतजार होता है, जिस प्रकार आपको इस ग्रीष्मकालीन ऋतु में उन काले बादलों का इंतजार होता है जो वर्षा की बूंदें लेकर आते हैं। यह बेसब्री, यह इंतजार ठीक उसी प्रकार का है जिस प्रकार हम सोचते हैं कि इस मनुष्य जीवन में एक बार हमें वासुदेव के चरणों की धूल मिल जाए और उस धूल को हम अपने माथे का तिलक बना लें। ये इंतजार आप कर रहे थे। आप इंतजार कर रहे थे कि आपका जो एग्जाम है केमिस्ट्री सब्जेक्ट का वो 2 जुलाई को होने वाला है और आप इंतजार कर रहे थे कि प्रेम सर वासुदेव एजुकेशन के चैनल पर कब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ला रहे हैं। तो बच्चों, आपका इंतजार खत्म हो चुका है। फाइनली प्रेम सर आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं यूनिट नंबर फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। हां भाई हां, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस भी ऐसे समझ लेना कि पेपर में छप गए हैं। पेपर में छप गए हैं बेटा, क्लियर है बात। ऐसे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बनाकर लाया हूं कि हूबहू पेपर में छपने वाले हैं, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। तो मैं शुरुआत करता हूं वीडियो की, और आप सभी से एक ही बात कहूंगा कि जो 10K फैमिली आपने हमारी बनाई है, इसको जल्दी से अब 50K तक आप पहुंचा दो। और हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे आपके लिए। यही जुनून, यही जोश और इसी ताकत के साथ और इसी मेहनत के साथ, इसी लगन के साथ आप सभी लोगों के हित में हम काम करते रहेंगे। तो जल्दी जल्दी चैनल को शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, क्योंकि अब 1 तारीख तक आपको और मेरे साथ बने रहना है। 1 तारीख तक हमारा और आपका बॉन्ड बन चुका है। आप इधर उधर हुए, कोई यूनिट मिस हुई, फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, कोई फायदा नहीं उनका। तो चलिए बच्चों, जल्दी से वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आप हैं अभी बीएससी सेमेस्टर सेकंड में, सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, यूनिट नंबर है फर्स्ट। आप तलाश रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो लेकर हाजिर हुए हैं आपके अपने प्रेम सर। और समझो बेटा, टारगेट पर क्या लगा दिया है, निशाना लगा दिया, और पेपर में क्या कर दिया, क्वेश्चंस को छाप दिया है ऐसे की ऐसे। क्लियर है बात। अब मैं सबसे पहली बात क्या कहूंगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मैं मानता हूं अब भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको यूनिट का नाम तक नहीं पता है, जो हमसे जुड़े हुए थे एप्लीकेशन के ऊपर, जिन्होंने कोर्स ले रखा था, पढ़ रहे थे, उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। जाके आप पूछ सकते हैं उनसे। ये सब चीजें जो आज आपको प्रोवाइड हो रही है, ये उन बच्चों को उसी दिन प्रोवाइड हो गई थी जिस दिन उन्होंने कोर्स परचेज किया था। ये जो क्वेश्चंस आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज प्रोवाइड करवा रहा हूं ना इस यूट्यूब चैनल पर, ये उनको उसी टाइम में प्रोवाइड करवा दिया था जिस दिन उन्होंने क्या लिया था, कोर्स परचेज किया था। और कोर्स की कीमत भी कोई ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। और मैं तो कह रखा हूं कि अगर कोई बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता ना, तो मुझे बताए ना, मैं दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स। लेकिन कम से कम कंडीशन तो बताए, कम से कम आए तो सही एक बार हमारे पास। मैं दूंगा, मैं खुद कह रहा हूं ये बात। और किया है हमने। 399 से 199 के ऊपर आए, 199 से 149 के ऊपर आए, और आप कमेंट कर दो, बता दो कितना करना है, कर दूंगा आज ही। क्लियर है बात। दम रखते हैं, जिगरा रखते हैं, क्योंकि हमारा जो एक मकसद है ना, वो सिर्फ ये है कि आप और हम साथ साथ मिलकर उन सपनों को पूरा करेंगे जो सपने आपके माता पिता ने आपके लिए देखे हैं। हम सिर्फ एक साइड बंधु बन जाएंगे भाई, एक साइड पर्सन बन जाएंगे, लेकिन खुशियों का ठिकाना तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का नहीं होगा। तो बस इसी संघर्ष के साथ हम काम कर रहे हैं, इसी जुनून के साथ हम काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपकी जो यूनिट नंबर फर्स्ट है वो क्या रहने वाली है। और सुनो, बात करते हो कंपैरिजन की, बात करते हो ना तुम कंपैरिजन की, कि सर मार्केट में बहुत लोग आ चुके हैं। तो मार्केट में जो लोग आए हैं ना, उनको ये पूछ लेना कि केमिस्ट्री का सिलेबस तुम्हें याद भी है। अरे तुम क्या करते हो, साइट पे से उठाया, सारा का सारा छाप दिया। आ जाओ कर लो कंपटीशन, आ जाओ कर लो कंपटीशन।
सारा सिलेबस मैं यहां छाप देता हूं बिना देखे, तुम छाप के दिखा दो। है दमे? अरे है दमे, आ जाओ तो फिर मैं पूरा सिलेबस लाइन टू लाइन टॉपिक वाइज मैं छाप के बता दूंगा आपको। इसको कहते हैं एक्सपीरियंस। इत्तेफाक नहीं, मेहनत बोलती है। ये कोई मैं एआई टूल्स इस्तेमाल नहीं करूंगा यहां पे। आप भी बैठ जाना यहीं पे, मैं भी यहीं रहूंगा, करवा लो कंपटीशन आज। यूनिट नंबर जो फर्स्ट है बेटा, वो आपके पास क्या रहने वाली है, इसमें आपके पास 4 टॉपिक रहने वाले हैं। और वो 4 टॉपिक कौन कौन से हैं? पहला टॉपिक है आयनिक, जिसको अगर मैं चाहूं तो मैं कह सकता हूं मेरे बच्चे, पहली यूनिट का नाम है आयनिक सॉलिड। ये फर्स्ट पार्ट है इसका। अगर मैं बात करूं इसके दूसरे पार्ट की, तो इसके दूसरे पार्ट में जो हम पढ़ने वाले हैं या जिन बच्चों ने पढ़ा है, वो अपने पास है सह संयोजक बंध। इसको कहना है कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है मेरे बच्चे? कोवलेंट बॉन्ड है। अगर मैं बात करूं तो फिर तीसरे नंबर पर है अपने पास धातु या धात्विक बंध। धात्विक बंध ठीक रहेगा बेटा, थोड़ा उच्चारण ठीक हो जाएगा। इसको कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट जो अपने पास है बेटा, वो है अपने पास दुर्बल आकर्षण बल। दुर्बल आकर्षण बल, ये लो, इसको कहते हैं वीक इंट्रैक्शन फोर्स। क्या कह रहे हैं इसको कह रहे हैं वीक इंट्रैक्शन फोर्स कह रहे हैं। और यही चारों यूनिट आपको, ये चारों सब यूनिट कह सकता हूं मैं इनको, ये चारों सब यूनिट आपको यूनिट नंबर फर्स्ट में देखने को मिल जाएंगी। अब मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, इन सबको बताने का मैं कारण क्या है, वो बात आप समझो मेरी, जो मैं कहना चाहता हूं। ये जो है ना बेटा, ये आपको पता है कि आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन या कोई भी पेपर हो आपका, उनमें मैन क्वेश्चन भी आता है और अथवा भी आता है। लेकिन केमिस्ट्री की खास बात क्या है कि कई बार क्वेश्चन मिक्स होने की संभावना होती है, तो उसका सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं ना यार। ये जो आएगा आयनिक ठोस, ये आपका बनाएगा बेटा कौन सा क्वेश्चन बनाएगा? ये मैन क्वेश्चन बनाएगा। ये जो आपका आएगा बेटा, ये आपका और या जो अथवा है ना, अथवा, उसका क्वेश्चन बनाएगा, उसका क्वेश्चन बनाएगा। अब बच्चे ये दोनों अपने पास, तो बेटा ये ध्यान रखना, ये दोनों के दोनों अपने पास मैन क्वेश्चन में इंक्लूड होने वाले हैं। ये दोनों के दोनों हमारे पास कौन से में इंक्लूड होने वाले हैं? मैन क्वेश्चन में इंक्लूड होने वाले हैं। मतलब मैन क्वेश्चन में आपको कौन कौन सी सब यूनिट के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं? तो वो है आयनिक ठोस, धात्विक बंध, दुर्बल आकर्षण बंध। और अथवा का जो क्वेश्चन बनेगा ना, वो किससे बनेगा? सह संयोजक बंध से। अब आधे बच्चे क्या कहेंगे? आधे बच्चे कहेंगे कि सर हमने आयनिक ठोस पढ़ लिया है, सर हमने दुर्बल आकर्षण बल पढ़ लिया है, हमने धात्विक बंध पढ़ लिया है, मतलब सर हमने मैन क्वेश्चन पढ़ लिया है। मैं कोई ऐतराज नहीं है बेटा, आप मैन क्वेश्चन को पढ़िए। लेकिन काफी बच्चे कहेंगे कि सर हमने सह संयोजक बंध के क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, तो मैं कोई ऐतराज नहीं रखूंगा, आप पढ़िए। लेकिन सर हमें ऐतराज है। बोले क्या? बोले सर हम तो क्या है ये पूछना चाह रहे हैं कि आप मैन जो क्वेश्चन बनेगा वो इंपॉर्टेंट बताओगे कि अथवा वाला इंपॉर्टेंट बताओगे? आपके प्रेम सर हैं, आपकी भावनाओं को नहीं जानेंगे ना, तो नाम बदल देना। अरे मैं तो आपकी भावनाओं की कदर कर रहा हूं, तो बेटा मैं दोनों पार्ट, मतलब मैन क्वेश्चन भी और अथवा का क्वेश्चन दोनों लेकर हाजिर हुआ हूं आपके लिए। और ये जो बना रहे ना 2-4 लोग, उनको पूछना कि इनमें मैन क्वेश्चन कौन सा, अथवा के कौन सा, नहीं पता उनको, सच में नहीं पता उनको। आगे बात समझ, ये फर्क होता है पायरेटेड और ओरिजिनल में। आगे बात समझ में? हाँ, और बाकी सब चंगा, समझ गए बात को? तो आ जाओ सबसे पहले बेटा मैंने बात की है कौन सा है अपने पास? आयनिक सॉलिड है। क्या है यहां? आयनिक सॉलिड है। क्लियर है बात? आयनिक सॉलिड में वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ये लिख लो 100%। पेपर में छपेगा बेटा, ध्यान रखें।
क्या पूछा गया है? त्रिज्या अनुपात क्या होता है? रेडियस रेशियो पूछा गया है। और आयनों की समन्वय संख्या व अणुओं की आकृति से यह किस प्रकार संबंधित है? उदाहरण से ही समझाइए। समन्वय संख्या 4 के लिए इसका त्रिज्या अनुपात ज्ञात करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए आपको रेडियस जो रेशियो है, रेडियस जो रेशियो त्रिज्या अनुपात है, उसको क्या करना है? डिफाइन करना है, निकालना है। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, किसी भी हाल में इसको नहीं छोड़ना है। समझ गए मेरी बात को? क्लियर है सभी को? चलो आगे। यही क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा जा सकता है कि त्रिज्यानुपात क्या है? समन्वय संख्या 4 चतुष्फलक की आकृति के लिए त्रिज्यानुपात की क्या करनी है? गणना करनी है। और आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो ज्योमेट्री हो सकती है, पहली स्क्वायर प्लेनर, दूसरी टेट्राहाइड्रल। तो यहां किसकी पूछ रहा है? वो चतुष्फलक की आकृति की पूछ रहा है, समन्वय संख्या 4 की पूछ रहा है। एक ही क्वेश्चन है, पूछने का तरीका अलग है। छपेगा तो ये छपेगा और छपेगा तो ये छपेगा, डिक्टो छपेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला है। आगे बात समझ में क्लियर है बात? अब सवाल ये उठेगा कि सर हमारे पास तो इनका आंसर पीडीएफ नहीं है, सर हमारे पास तो इनके आंसर के पीडीएफ नहीं है, सर हम कहां से करें फिर? तो बेटा उसके लिए हम है ना। अगर आपको आंसर पीडीएफ चाहिए, अगर आपको आंसर का नोट्स पीडीएफ चाहिए, तो आप आज ही डाउनलोड कर लो बेटा वासुदेवा एजुकेशन ऐप। वासुदेवा एजुकेशन ऐप जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, प्ले स्टोर पर जाइए और सर्च कीजिए और इंस्टॉल कीजिए। जैसे आप जाएंगे, यहां इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने का दूसरा तरीका क्या है कि डिस्क्रिप्शन में ऊपर इसका लिंक दिया गया है, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां जैसे इसको आप जो भी इंक्वायरी है, जैसे नाम है, जीमेल है, मोबाइल नंबर है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, ये सब पूछ लेगा, सबमिट करेगा तो ओपन हो जाएगा। तो आप जाना बेटा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के सेक्शन में। किसमें जाना है? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के सेक्शन में जाना है। और उस इंपोर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में आपको ये वाले जो आंसर पीडीएफ हैं, ये पीडीएफ क्या हो जाएंगे बेटा? अवेलेबल हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे बेटा? अवेलेबल हो जाएंगे। फिर अगर कोई किसी प्रकार की दिक्कत आती है आपको, या आपको ये लॉगिन करने में समस्या आ रही है या कुछ और समस्या है, तो आप 9928943939 या 7792929796 इन दोनों नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कहां कांटेक्ट कर सकते हैं? व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम व्हाट्सएप के जरिए भी आपको नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। मतलब सीधी बात यह है बेटा, सीधी बात यह है कि आपको अगर मैटर चाहिए तो वासुदेव एजुकेशन की जो एप्लीकेशन है उस पर सारा मैटर उपलब्ध है। सर इसका चार्ज कितना है? इसका चार्ज है 25 रुपीज। चाहे तो आप हिंदी मीडियम से हो और चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो, कोई भी मीडियम आपका हो, 25 रुपीज चार्ज रखा गया है। और क्या पता इस चार्ज को हम और कम कर दे। अभी 35 है, मैं 25 बोल रहा हूं आपको, जब तक वीडियो आएगी 25 कर देंगे। और आप बता देना बेटा कितना रखना है। सच यकीन मानिए, दिल से कह रहा हूं, आत्मा से कह रहा हूं, उतना ही चार्ज कर दूंगा। आप कहोगे सर इसको 20 कर दो, 20 रुपए भी कर दूंगा। बस आप दिल से कहना, एक बार सपोर्ट करना वासुदेव एजुकेशन को, बस कुछ नहीं चाहिए। बस और समझ गए बात को? आपको रियलाइजेशन होना चाहिए कि वास्तव में जो टीम है वो स्टूडेंट के हित में काम कर रही है। अंत तक आपको लगना चाहिए ये बात। क्लियर है बात? अब बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है वो अपने पास है बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे चांस बनते हैं, अगर वो मेन क्वेश्चन बनता है ना तो ये क्वेश्चन अथवा बनेगा। और ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, ये दोनों क्वेश्चन एक ही है बेटा, दोनों क्वेश्चन एक ही रहने वाले हैं, दोनों क्वेश्चन एक ही रहने वाले हैं, कोई चेंज नहीं है। क्या है सुनो, जालक ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। और एक गधा था जो सिलेबस में देख कर जालक ऊर्जा को पता है क्या पढ़ रहा है? लैक्टिक एनर्जी पढ़ रहा था। इसको क्या पढ़ रहा था? लैक्टिक एनर्जी पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था? लैक्टिक एनर्जी। अरे गधे, ये लैक्टिक ना होती, ये लैक्टिक ना होती, ये लैक्टिस एनर्जी होती है। क्या बोलेगा दोबारा? क्या बोलेगा दोबारा? लैक्टिस एनर्जी बोलना है। और उसकी वीडियो देखना तुम्हें 9 मिनट 41 सेकंड पे, इसको बोलेगा लैक्टिक एनर्जी। क्या बोलेगा? लैक्टिक एनर्जी। अरे लैक्टिक नहीं है गधे, ये क्या है अपने पास? लैक्टिस एनर्जी होती है।
अब वही बात है ना, ज्ञान हो उतनी बात करे इंसान। अब वो मुंह उठा के आ जाते हैं, बोले चैट जीपीटी से 5 क्वेश्चन निकाल लो, चैट जीपीटी को कह दो कि टॉप 5 क्वेश्चन दे दे सिलेबस के, वो दे देगा आपको सारा का सारा। अरे हम भी यही जानते हैं मेरे दोस्त, लेकिन ये एआई नहीं है, ये सीबीएच, ये जेपीएच, ये पी भागचंदानी, जिसका तुझे नाम भी नहीं पता है, ये उनके क्वेश्चंस निकाले गए हैं। ठीक है, अब आगे देखो, Na+Cl- के 1 मोल क्रिस्टलों की जालक ऊर्जा ज्ञात कीजिए। जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारकों का भी क्या करना है, वर्णन करना है। सेम क्वेश्चन है, इसी का अथवा है बेटा, इसी को मैंने दोबारा लिखा है, बोर्न-हैबर चक्कर, उसके महत्व को समझाइए। किसी आयनिक यौगिक जैसे NaCl, अरे Na+Cl- बात तो वही है, और जालक ऊर्जा ज्ञात करने में इसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है, ये आपको बताना है, किसका, बोर्न-हैबर चक्कर का। तो इस नाम से ये क्वेश्चन पूछे जाने के 1000% चांस है। क्लियर है बात? दूसरा क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन सेम है बेटा, अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं पढ़ना है, एक ही क्वेश्चन है, बोर्न-हैबर चक्कर का। क्लियर है बात? दो समीकरण होते हैं, एक बोर्न-लिंडे समीकरण होते हैं, एक बोर्न-हैबर चक्कर होता है। तो इसमें बोर्न-हैबर चक्कर होता है, वो ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। क्लियर यहां तक की मेरी बात? चलें आगे, डन। नेक्स्ट अपन ने क्या कहा वो सुनो, मैंने कहा है निम्न को समझाना है, और निम्न को समझाने में आयनिक यौगिकों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि जब आप फाजांस का नियम पढ़ लोगे ना, जब आप फाजांस का नियम पढ़ लोगे, जब आप फाजांस का नियम पढ़ लोगे, किसका नियम है, फाजांस का है, जब आप फाजांस का नियम पढ़ लोगे तो विलेयता ऑटोमेटिकली आपको वहां इसके अनुप्रयोगों में देखने को मिल जाएगी। तो वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन जो प्रायोरिटी रखता है वो क्या है, फाजांस का नियम। निम्न पर क्या देनी है आपको, टिप्पणी देनी है, एक्सप्लेनेशन देना है, वो क्या है, शॉर्टकी है, फ्रेंकल है, नॉन स्टाइक्योमेट्री है। क्लियर है बात? अब इसमें आपसे पता है कैसे पूछ सकता है, इसमें आपसे पूछ सकता है धातु अधिक के दोष क्या है, धातु न्यूनता दोष क्या है, पहला ये स्टाइक्योमेट्री क्या होती है और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष क्या होते हैं। ओवरऑल आपको पूछ सकता है कि जालक दोष क्या होते हैं। यहां सबसे बड़ा जो काम है वो होता है जालक दोष क्या होते हैं, लैटिस डिफेक्ट क्या होते हैं, वो आपसे क्या कर सकता है, पूछ सकता है। क्लियर यहां तक की बात? चलें आगे। तो इनके ना जो प्रायिकता है ना वो बहुत कम है, जो प्रायिकता थे ना वो पहले 2 क्वेश्चन की बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। क्लियर है बात? इनमें सर किसको छोड़े किसको पढ़े, तो बेटा मैं कहूंगा, देख मैं उनमें हूं जो इंपोर्टेंट में से भी इंपोर्टेंट बता रहा हूं, मैं कहूंगा बेटा इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, फाजांस को। आप इनको थोड़ा हाईलाइट कर लेना, शॉर्टकी और फ्रेंकल को, क्योंकि ये तो ज्यादा वरीयता रखते हैं, थोड़ी सी प्रायोरिटी रखते हैं, क्योंकि यहां थोड़ा डेंसिटी वेंसिटी का चक्कर होता है कि डेंसिटी चेंज होती है, डेंसिटी चेंज नहीं होती है। आपके लिए छोड़ दिया, कमेंट सेक्शन में बता देना किसमें डेंसिटी चेंज होती है और किसमें डेंसिटी चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, तो के सिद्धांत के आधार पर चालक, कुचालक और उपचालक में विभेद करना है। अब ये जो क्वेश्चन बना है, ये क्वेश्चन बना है आयनिक सॉलिड के साथ साथ मेटेलिक बॉन्ड से क्वेश्चन बना है। हाँ जी आ गए हैं राजीव कृषि सब। तो देखो किसमें किसमें करना है, चालक, कुचालक और उपचालक में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। काफी चांस बनते हैं इसके, 90% चांस है, बाकी फर्स्ट वाले 2 क्वेश्चन के चांस बहुत ज्यादा रहेंगे। ठीक है, अब ये रहा अपने पास क्या, ये जो अपने पास है वो आए हैं वीक इंटरेक्शन फोर्स से। वीक जो है वो क्या है, इंटरेक्शन फोर्स है। अब इसमें क्या है, दोनों इंपोर्टेंट है, ये वांडरवाल बल क्या होते हैं, इससे प्रभावित होने वाले पदार्थों के गुणों को बतलाइए, और विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त में क्या करना है, वर्णन करना है। दूसरा क्या है, हाइड्रोजन आबंधन क्या है, विभिन्न प्रकार के हाइड्रोजन बंध कौन से हैं, पदार्थों के कौन से प्रभावित करते हैं। तो मुझे लगता है इसकी प्रायिकता 100% है, तो इसकी प्रायिकता नहीं, आप 80 कह दो यार, क्योंकि देखो ये एक ऐसा बंध है जो शायद आप पहले भी काफी बार पढ़ चुके हैं, लेकिन ये वांडरवाल्स बल काफी ज्यादा अच्छा है। इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, आरिवासन, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल, ध्रुवीय अध्रुवीय आकर्षण बल, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके कम चांसेस है, उसके कम चांसेस बहुत ज्यादा है। क्लियर है बात? तो ये थे बेटा अपने पास मेन क्वेश्चन की कहानी। ये सारी किसकी थी, मेन क्वेश्चन की, जिसमें मैंने आयनिक सॉलिड रख लिया, मेटेलिक बॉन्ड रख लिया और वीक इंटरेक्शन फोर्स भी रख लिया। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बाहर जाने को मिल जाएगा। अब बात करता हूं मैं इसके अथवा की, अब बात करता हूं मैं इसके अथवा की, और अथवा जो बनेगा वो बनेगा कोवलेंट बॉन्ड से, सह संयोजक बंध से। तो ये सारा का सारा अब सह संयोजक बंध का रहने वाला है। ये गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये सारा का सारा किससे रहने वाला है, कोवलेंट बॉन्ड से रहने वाला है।
अब देखो ये पूरा क्वेश्चन एक ही है, लेकिन इस क्वेश्चन को पूछे जाने के तरीके अलग अलग हैं। तो पहला जो है ना वो है, ये लो बेटा, ये लो। जब पहले एग्जाम, जब मैं पढ़ता था ना तब भी ये क्वेश्चन आता था, जब मैं पहले पढ़ाता था ना तब भी ये क्वेश्चन आता था, जब पहले एनुअल में पढ़ा था तब भी क्वेश्चन आता था, और जब मैं पहले सेमेस्टर में पढ़ाता था ओल्ड सिलेबस के साथ, सिलेबस चेंज हो गया केमिस्ट्री का, ओल्ड सिलेबस के साथ, तब भी ये क्वेश्चन आता था। और आज जब आपका न्यू सिलेबस है तब भी इस क्वेश्चन के चांस बनते हैं पूरे के पूरे। तो VSPER सिद्धांत क्या होता है, इसको कहते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। दो रिपीट कर ले, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी क्या होती है आपको समझाना है। हिंदी में कहते हैं इसको संयोजकता बंद इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण सिद्धांत। इस सिद्धांत के आधार पर आपको NH3H2OCH4 अणुओं की ज्यामिति की क्या करनी है, व्याख्या। इस प्रकार ना पूछेगा तो यह पूछ लेगा VSPR सिद्धांत क्या है, सिद्धांत के आधार पर अणुओं की ज्यामिति की व्याख्या कैसे की जाती है। मतलब इसमें आपको इसके नियम लिखने पड़ेंगे, जो 4 से 5 नियम होते हैं जो नोट्स में दिए जाएंगे आपको, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं VSPR सिद्धांत के आधार पर निम्न क्या करती समझानी है। और ये जो यौगिक हैं, ये टॉप मोस्ट यौगिक हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, ये उनकी कहानी है। और बाकी मैं इतने एग्जाम्पल करा देता हूं इस संकरण वाली यूनिट में जिसकी कोई हद नहीं है, एक ऐसा सिंगल एग्जाम्पल नहीं छोड़ता जो नहीं करवाता हूं। क्लियर है बात। तो ये पूरा क्वेश्चन है कि बेटा ऐसे पूछा जा सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है। ओवरऑल बात है कि आपको VSPR सिद्धांत ध्यान रखना है और इन कुछ यौगिकों की ज्यामिति आपको याद रखनी है। जैसे मैं बात करूं SnCl2, SnCl2 की वी आकृति टी शेप, यहां कैसी होगी सोचो, देखा पायरामिडल, यहां वी शेप, यहां पायरामिडल, यहां के शेप, यहां टेट्राहाइड्रल, यहां ट्राइगोनल बाई पायरामिडल, यहां लीनियर और यहां लीनियर, यहां XCF4 में बता 8 4 12 स्क्वायर प्लेनर, यहां कौन सी होगी, यहां 8 5 13 और 1 14, यहां होगी क्या पेंटागोनल प्लेनर। ठीक है, आगे आ जा। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है बेटा कि संकरण एवं संकृत कक्षक अधिक दृढ़बंध क्यों बनाते हैं। ये बेटा छोटे क्वेश्चन में आता है, जिसके पूरे चांस हैं छोटे क्वेश्चन में आने की कि संकृत कक्षक दृढ़बंध क्यों बनाते हैं, अधिक दृढ़बंध क्यों बनाते हैं। और संकरण के आधार पर बात वो है बेटा, संरचना की व्याख्या करनी है, बात वो ये VSPR सिद्धांत के आधार पर करना है। इस प्रकार भी ये पूछा जा सकता है। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, एक क्वेश्चन हुआ है जस्ट अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अब MOT से। किससे आ चुका है बेटा, MOT से आ चुका है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से आ चुका है। किससे आ चुका है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से आ चुका है। किससे आ चुका है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से। तो जो सिलेबस आपका था ना, जो सिलेबस आपका था ना, उसमें मैंने लिखवाया था ना कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड लिखवाया था ना। अरे हाँ कि ना, इसी कोवलेंट बॉन्ड के अंदर इसकी कमियों को दूर करने के लिए फिर कौन आता है, MOT, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको कहते हैं अणु कक्षक सिद्धांत आता है। तो हम उसकी बात कर रहे हैं बेटा, अब MOT की बात कर रहे हैं। है कोवलेंट का ही पार्ट वो, है कोवलेंट का ही पार्ट वो। ये तो आज जब सिलेबस बदल गया, ये तो जब आज सिलेबस बदल गया ना, तब इसको अलग से लिख दिया गया है। लेकिन मैं इसको अलग नहीं लिखता हूं, क्योंकि मैं इसको कोवलेंट बॉन्ड का ही सदस्य मानता हूं। क्योंकि सहज संयोजक बंध की या जो VBT सिद्धांत है उसकी कमियों को दूर करने के लिए, या वेस्पर सिद्धांत की कमियों को दूर करने के लिए कौन आया था, MOT आया था। तो ये उसी का पार्ट है बेटा, अलग से नहीं है। वो तो आजकल सब यूनिट इसको बना दिया गया है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो अणु कक्षक सिद्धांत के आधार पर NOCO लगा ले स्टार 1000%। अगर अथवा के क्वेश्चन की बात करूं तो VSPR ज्यादा इंपॉर्टेंट है और MOT इंपॉर्टेंट है। इनका अणु कक्षक आरेख आपको बनाना है, इनका अणु कक्षक आरेख आपको बनाना है। निम्न को MOT के आधार पर समझाना है। तो बात वही है, बात वही है। B2 तो क्या है, अनुचुंबकीय है। O2 बंध क्रम 2 है, जबकि O2 2 माइनस का 1 है, समझाना है। NO अणु अनुचुंबकीय है, पैरामैग्नेटिक, जबकि NO प्लस जो है वो डायामैग्नेटिक होता है। ऐसा क्यों होता है वो आपको बताना है। नेक्स्ट है O2 अणु क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, जबकि O2 2 प्लस क्या होता है, डायामैग्नेटिक। ये सब आपको किसके आधार पर समझाना है, MOT के आधार पर समझाना है। इसमें अणु कक्षक आरेख बनता है बेटा, अणु कक्षक आरेख बनता है, जो आपको नोट्स के PDF में देखने को मिल जाएंगे। और बहुत शानदार तरीके से मैंने डिजाइन बना बना के उनको बना रखा है। देख लिया सभी ने क्वेश्चन। चलूं आगे, कोई दिक्कत है, यहां दिक्कत हो रही थी, ये लो डन है सभी को। चले नेक्स्ट अपने पास बेटा VBT के आधार पर H2 अणु को समझाइए। पहले जब एनुअल होते थे ना बहुत बार आता था, तो मैं 2 स्टार दूं, 3 स्टार के बाद 90% चांस रखता हूं इसके। क्लियर है बात, डन है यहां तक, ठीक है। 2 चांस है उसके आने के। नेक्स्ट है PCl5 ज्ञात है लेकिन NCl5 अज्ञात है। H2 अणु ज्ञात है लेकिन He2 अणु अज्ञात है।
H2O की तुलना में H2S में बंद कोण अधिक होता है, Cl2O Br2 को किसका बंद कोण, इसको समझाना है VSPR के अकॉर्डिंग, इसको समझाना है VSPR के अकॉर्डिंग, इसको समझाना है अपन को MOT के अकॉर्डिंग, और इसको समझाना है अपन को किसके अकॉर्डिंग, VBT के अकॉर्डिंग। ये ले बेटा सारी थोड़ी लगा देना, आंसर तुम्हारा आ जाएगा, और फिर जरूरत पड़े तो प्रेम सर हैं तुम्हारे साथ। नेक्स्ट देखो, समझाना बेटा, एक्सप्लेन करना है। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों में बहु केंद्रीय बंध 3C2 इलेक्ट्रॉन बंधन को समझाना है, और ये ले 100% बनते हैं इस क्वेश्चन के आने के। सिग्मा पाई आणविक कक्षक इतने चांस नहीं है, सहस्त्र दिशात्मक बंद होते हैं, ठीक है कोई चांस नहीं है, लेकिन ये वाला जो ए है बहुत ज्यादा चांस है, और ये ए वाला है ना, ये बी है इधर, B2S6 में केला बंधन। अरे ये जो बहुकेंद्रीय बंध है ना, इसी को अपन केला बंधन कहते हैं। ये आ गया O2 अणु चुंबकीय, N2 अणु प्रतिचुंबकीय होता है, और ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, NH3 ध्रुवीय तथा NF3 लगभग अध्रुवीय होता है। इसको आपको डाइपोल मोमेंट के आधार पर, किसके आधार पर, डाइपोल मोमेंट मतलब द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर आपको क्या करना है बेटा, समझाना है। अब मैं लास्ट में, ये तो क्वेश्चंस हो गए, अब मैं लास्ट में क्या करता हूं, मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूं, जिनके कुछ बस की बात नहीं है ना, वो क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे त्रिज्या अनुपात, जिनकी कुछ बस की बात नहीं है वो पढ़ेंगे त्रिज्या अनुपात। और त्रिज्या अनुपात किसके लिए, समन्वय संख्या 4 के लिए। कैसे याद करते हैं, पूरी डेरिवेशन। दूसरी बात, आप पढ़ना जालक ऊर्जा, लैटिस एनर्जी, ये पढ़ना किसके लिए, NaCl के लिए। या तो इनकी वैल्यू दे देगा, ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी दे देगा आपको, किसकी गैसीय अवस्था की एंथैल्पी देगा आपको, क्या देगा, सब एंथैल्पीज दे देगा आपको, उसके बाद जालक ऊर्जा का मान पूछ लेगा। नेक्स्ट जो अपने पास है ना बेटा, यहां जो है अपने पास, वो अपने पास नेक्स्ट बनता है बैंड सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है, बैंड सिद्धांत, बैंड थ्योरी। त्रिज्या अनुपात हो गया, जालक ऊर्जा होगी, बैंड सिद्धांत हो गया। उसके बाद है जालक दोष, और जालक दोष के बाद है वांडरवाल आकर्षण, वांडरवाल्स आकर्षण। ये 5 टॉपिक आप मेन क्वेश्चन के लिए पढ़ सकते हैं, ये 5 टॉपिक आप मेन क्वेश्चन के लिए पढ़ सकते हैं। पढ़ना ही, सकते क्या है यार, पढ़ना ही है किसी भी हालत में। अगर बात कहूं अथवा के क्वेश्चन की, तो आपको सबसे पहले पढ़ना है VSPR, उसमें संकरण पढ़ना है, और आपको क्या पढ़नी है, ज्यामिति पढ़नी है, और उसके बाद आपको पढ़ना है MOT। MOT में NO है, CO है, CO प्लस है, NO प्लस है, और O2 एंड N2 है, इनका आपको पढ़ना है। क्लियर है बात। उसके बाद आपको पढ़ना है द्विध्रुव आघूर्ण। क्या पढ़ना है बेटा, द्विध्रुव आघूर्ण। और लास्ट जो अपने पास है, वो अपने पास है केला बंधन, डाइबोरेन में केला बंधन आपको पढ़ना है। ये 4 टॉपिक आपको किसी हाल में नहीं छोड़ने हैं अथवा क्वेश्चन के लिए। अब मैं आपको पर्सनली मेरी तरफ से कुछ सजेस्ट कर देता हूं। मेरी तरफ से सजेशन ये है कि इन दोनों में से बेस्ट कौन होगा, तो मेरे लिए तो बेटा दोनों बेस्ट है, क्योंकि मैं तो टीचर हूं। बाकी मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा आपको कि आप अथवा वाले क्वेश्चन को पढ़ो, क्योंकि ये आसान है, ये आपको जल्दी से समझ आ जाएगा, क्योंकि ये आपका 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो आप जल्दी से जाइए और ये देखिए। अब बात करूं मैं आगे, कि सर इनके आंसर पीडीएफ कहां मिलेंगे, सर इनके आंसर पीडीएफ कहां मिलेंगे। तो उसके लिए बेटा आप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से वासुदेवा एजुकेशन का एप्लीकेशन। वहां पर आप जैसे इसको ओपन करेंगे इंस्टॉल करके, तो आपको मिलेगा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का सेक्शन। वहां पर जाकर आप इसको क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बाई कर सकते हैं। और एक नॉर्मल सी प्राइस में रखूंगा, अभी मैं कह रहा हूं 25 है, जरूरत पड़ी तो मैं और कम कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बस तुम लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए। तो अगर आपको डाउनलोड करना है ऐप, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वहां से जाकर भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेटा रणनीति को कर लीजिए तैयार, और जोश के साथ और पूरी मेहनत के साथ कर दीजिए आगाज अपनी तैयारी का 2 तारीख के एग्जाम के लिए, 2 तारीख का एग्जाम फाइट करने के लिए। हमारा टारगेट 100/100 है। अब वो तो वहां गधे बैठे हैं यूनिवर्सिटी में, जो साले पता नहीं किस हिसाब से कॉपी चेक करते हैं। ये शब्द निकल गया मेरे मुंह से, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन वो इस शब्द से भी बुरे शब्दों के लायक है, जो इतना अच्छा पेपर होने के बाद भी हमें अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिल पाता है। तो बेटा मैं चाहता हूं कि हम हमारी तरफ से, आप भी और मैं भी, हमारी तरफ से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ने वाले हैं। बस सिर्फ इतनी बात करने वाला हूं।
और जब कोई कमी नहीं छोड़ने वाले हैं ना, तो हर कमी का तो इलाज आपको पता है, हर कमी का इलाज सिर्फ उसके पास है। किसके पास? वासुदेव के पास। और आपकी जो कमी है एजुकेशन के मामले में, कॉलेज एजुकेशन के मामले में, उसका इलाज है वासुदेव एजुकेशन के पास। तो इसी धैर्य के साथ, इसी सब्र के साथ सभी को जय श्री श्याम, राधा राधा। और एक बार सभी बच्चे मेरे साथ कह देंगे हरे कृष्ण प्रभु। ये नाम आप लेते रहना, ये नाम आपको पहुंचा देगा उन चुनिंदा मंजिलों के ऊपर, जिन मंजिलों के ऊपर आप जाना चाहते हैं। तो एक बार दोहराएंगे, हरे कृष्ण प्रभु।